हम पाकिस्तान को बनाएंगे, संवारेंगे। इसीलिए अल्ताफ भाई ने कहा कि जाकर कहिए कि मेजर इसाक का नारा मेरा नारा है कि दूर हटो जागीरदारों, पाकिस्तान हमारा है। दूर हटो सरमायादारों, पाकिस्तान हमारा है। दूर हटो करप्ट जनरलों, पाकिस्तान हमारा है। हम इसको स्वच्छ खून से सेंचेंगे, हम अपने लहू पिला देंगे इसके लिए, इसलिए कि हम धरती के बेटे हैं। हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। तुम माल बना के निकल जाओ, तुम्हारी धरती ये नहीं है। हम इस धरती के अंदर दफन होने के लिए, हम ये धरती छोड़कर नहीं जाएंगे। एक एक यहाँ का बच्चा सिर सबर होकर लड़ेगा तुम्हारे खिलाफ और अपने हक के लिए। हम तुम्हारे हक के लिए भी लड़ने को तैयार हैं, बशर्ते कि तुम इंसान के बच्चे बन जाओ, बशर्ते कि तुम हकीकतों को समझने लगो, बशर्ते कि तुम आइन के हुदूद में जाओ, अपने डोमेन में रहना सीखो। अगर उसको क्रॉस करोगे तो तुम भी तबाह हो जाओगे, हमें भी तबाह करके रख दोगे। आइन की पासदारी करवानी है तो फौरन से पहले तमाम जमहूरी कुव्वतों को, तरक्की पसंद कुव्वतों को, तमाम मजलूम कौमों को और मजलूम तबकात को लैंड रिफॉर्म के मुतालबा करना है, लैंड राइट्स का मुतालबा करना है। वो बुनियाद है यहाँ पर जमहूरियत को मजबूत करना। तानिया की अदालत ने फैसला दिया कि ये सारी जायदादें अल्ताफ हुसैन के नाम पर नहीं है, ये सारी जायदादें पार्टी और तहरीक के नाम पर हैं। लाइए कोई ऐसा लीडर, उसके अलावा मेजर साहब के अलावा जो अपने जमीन भी बेच दे, अपने तहरीक के अंदर अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। ये वो किरदार है जो आज मैं यहाँ पर बैठकर इनके सिराने पर बात कर रहा हूँ। ये वो मजबूर कर दिया है उन्होंने कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आकर इधर सलाम पेश करे, शुभ सलाम पेश करे मेजर साहब को। ये उनका किरदार है जो बोल रहा है, इसलिए कि दोनों का किरदार एक जैसा है। पिछली दफा इन्होंने मुझे दावत दी आप सबके पास आने के लिए, और इसमें इस दौरान मेरी सेहत के जो मसाइल थे उनको हल करने में मिर्जा जैनुल आबदीन साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, लाहौर से मेरे साथ आए हुए हैं। बुखारी साहब के साथ नदीम कुरैशी साहब हैं जो इनको लेकर आए हैं। इन सब की बड़ी काविशें हैं। जैन साहब से तो डिस्कस हुआ कॉमरेड महफूज साहब की दावत का, तो जैसे कि इनके अंदर तवानाई आ गई। इन्होंने कहा कि हर हालत में आपको वहाँ तक पहुँचना चाहिए और मैं आपकी सेहत का खास ख्याल रखूंगा और आपको लेके पहुंचूंगा। इसके साथ ही कॉमरेड महफूज साहब से जो पिछली गुफ्तगू रही, बातचीत हुई, वो बड़ी हौसला अफजा थी। वो बातचीत और इसकी दावत मैंने एमक्यूएम के बानी और तहरीक के कायद मोहतरम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब के सामने रखी। वो मेरे दोस्त भी हैं, साथी भी हैं। कराची यूनिवर्सिटी में हम लोग साथ पढ़ते रहे हैं। मैं फलसफे का तालिब इल्म था, वो फार्मेसी के तालिब इल्म थे। जनरल ज़िया का ज़माना था, मैं एनएसएफ का कारकुन और लीडर भी था, तो अच्छा शायद मुकर्रर भी था, इसलिए ज़्यादा लोगों में पजीराई रहती थी। वो हमारा इब्तदाई साथ था इनके साथ, इनके साथ। तो जनरल ज़िया के ज़माने में हमारे सामने, हम तालिब इल्म थे, हमारा मजदूर किसान की तहरीक से बराह रास्त कोई वास्ता ताल्लुक नहीं रहा। मिडिल क्लास के लोग, अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास के लोग जिन्होंने दानिश्वरी करना है, अपना कैरियर संभालना है, डॉ मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, लेकिन उसमें से मेजर साहब की बात जब तक पहुंचती है तो उनके अंदर एक उम्मीद जागती है, वो अपना ताल्लुक जोड़ते हैं। ये माना कि ये इतने ज्यादा अहम नहीं होते, लेकिन ये आपकी सियासत को, आपकी तहरीक को आगे बढ़ने में उसके दस्तबाजू बन सकते हैं। यही बात है जो एक बहुत बड़ा सच है जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, लेकिन ये सच पूरे रियासती प्रोपेगेंडे के सामने दब गया है। बेशुमार तरीके का है, ये हर तहरीक में होता है। रियासती इदारे और उनका मीडिया और उनके खरीदे हुए दानिश्वर सच्चाई को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच हमेशा भारी होता है, भरकम होता है, वो अपने आप को मनवा के रहता है। इसलिए मैं कैसे मान लूं कि जमीयत, जो कि जनरल ज़िया के फाशिस्ट तहरीक इत्तेहाद का हिस्सा है, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी था, हासिल बजीर तो चेयरमैन थे उसके, और हमारे साथ तमाम लेफ्ट की पार्टियां और तुलबा तंजीमें साथ थी, जिसमें एपीएमएसओ भी शामिल थी। तो दोस्त बहुत अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ पर ऐसे तमाम सियासी कारकुन, बालिग नजर और बहुत तहरीकों में हिस्सा लेने वाले मौजूद हैं कि कायनात में हर चीज किसी के हुक्म से नहीं होती।
पूरी ये कायनात किसी के हुक्म से नहीं चल रही, वो एक समाजी और साइंसी अमल है, वो एक जदलियाती अमल है जिसके नतीजे में कायनात अपना सफर तय कर रही है, जिंदगी के आगे जिंदगी रवा दवा है। इसी तरीके से समाज के अंदर खुदरो तहरीकें भी जन्म लेती हैं। ये इनकलाबी तहरीकों का, इनकलाबी दानिशवरों का, इनकलाबी पार्टी के अंदर मौजूद लोगों का काम होता है कि वो उन खुदरो तहरीकों को किस तरीके से मुनज़्ज़म रुख देते हैं। अगर वो नहीं दे सकते हैं तो वो तहरीकों का कोई कसूर नहीं जो अपने किसी समाजी मसले को लेकर उठते हैं। और यही बिल्कुल हमारे साथ कराची के अंदर हुआ। एक कोटा सिस्टम की बात को लेकर उठने वाले नौजवान जिनका रियासत ने रास्ता रोक रखा था, वो सिर्फ शहर के सिंध के शहरों का छोटा सा मसला था, और उस एक मसले को जब आगे बढ़ाया गया तो जाकर वो एक तहरीक की सूरत इख्तियार कर गया। हम एक बहुत बड़ी बात करते हैं, छोटे छोटे मसले हल हो जाएंगे जब सोशलिस्ट इनकलाब आएगा, जब मजदूर किसानों की हुकूमत रियासत पे कायम हो जाएगी तो सारे ये मसले हल हो जाएंगे, बेरोजगारी के, तालीम आम होने, यकीनन हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले उस तक पहुंचने के लिए जो दुश्वार गुजार रास्ते से गुजरना पड़ता है, वो बहुत सारे मद्दोजर आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, नशे व फराज आते हैं। उन सब के अंदर लेकर चलना ये एक आर्ट है, ये एक हुनर है जो हर इनकलाबी को आना चाहिए। समाज में होने वाली हर तब्दीली, हर किस्म की तहरीक, चाहे वो हमसे डायरेक्ट मुताल्लिक हो या बिलवास्ता मुताल्लिक हो, वो हमारा हिस्सा होती है। हम कायनात के सारी गुत्थियां सुलझाते हैं। हम समझते हैं कि बैसियत इनकलाबी, बैसियत मार्क्सिस्ट, वो राइटिस्ट भी जो हैं वो हमारा मसला है कि उनको हम दुरुस्त करें या उनको सही रास्ते पर लेकर चलें। हम नहीं चाहते कि वो समाज के अंदर गंद फैलाएं, समाज को नाकारा करके रख दें। यही वजह है कि मेरे उस्ताद मोहतरम जफर आरिफ साहब जो फलसफे के पढ़ाते थे और जो अल्ताफ भाई के भी उस्ताद थे, उन्होंने उस वक्त एनक्यूएम में शामिल होने का मुझसे गुजारिश की जब उनके ऊपर पाबंदी लग चुकी। और ये बुनियादी मसला है रियासत से टकराने का, उससे मनवाने का, हर एक को अपनी बात कहने की, सुनने की, तस्वीर की, तहरीर की हक होना चाहिए। ये आइन हमें देता है, यह अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर हमें देता है। अगर हम इसके ऊपर लड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम ले जाकर एक लातबकाती माशरे की तरफ जाकर उसको एंड कर सकते हैं और उसका आखिरी जो है वो सिरा पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमने लोगों के इस मसाइल पर हिस्सा नहीं लिया तो इस मौके पर अल्ताफ हुसैन हैरान थे और लोग कह रहे थे कि जब लोग आग लगी है तो इनके अपने लोग छोड़ के भाग रहे हैं और आप इनकी तरफ जा रहे हैं। हमने कहा हमको मेजर इसाक जैसे दोस्तों ने तालीम दी, हमारा सबक पढ़ाया कि जब लोग इस तरफ का रुख करें तुम सच्चाई का साथ दो, उनके हक के लिए लड़ो, चाहे वो तुम्हारी तहरीक का हिस्सा हो या ना हो। इस सूरत के अंदर वो आपको तहरीक का हिस्सा बनने पर मजबूर हो जाएगा। मेजर इसाक का रास्ता, मेजर इसाक का रास्ता, मेजर इसाक का रास्ता, गुलाम नबी कल्लू का रास्ता, दोस्त भच्चर का रास्ता, आगा खान सहोत्रे का रास्ता, हसन नासिर का रास्ता, हमारा रास्ता, का रास्ता, हमारा रास्ता। और मैं ये अर्ज करूं कि ये बात जब मैंने कही तो अल्ताफ भाई ने मुझसे कहा आप जरूर जाइए और मेरी तरफ से जाकर मेजर इसाक साहब की कब्र को सलूट पेश कीजिए, अपने साथियों को लेकर जाइए। मैं आज मेजर साहब की मरकत पे खड़े होकर उनको सुख सलाम पेश करता हूं अल्ताफ भाई की तरफ से, इसलिए कि तहरीकें साकित और जामिद नहीं हुआ करती। इसने आगाज किया था कोटा सिस्टम से, बात पहुंची कौमियत तक और वहां तक नहीं रुकी, महाजिर कौमियत। ये तहरीक जिसका नाम एनक्यूएम है, ये लेफ्ट के लोगों की बनाई हुई तहरीक, ये नेब के लोगों की बनाई हुई तहरीक थी। मैं उनका नाम भी ले सकता हूं यहां पर, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उन्होंने इस बात के लिए कहा कि जो महाजिर हैं, जो हिजरत कर कर आए हैं, ये इनके अंदर फाशिस्ट अप्रोच है इनकी, ये मजबूर है क्योंकि इनका धरती से ताल्लुक नहीं है, ये हवा के अंदर खड़े हुए हैं। ऐसे मौके पर ये कौमियतों की नफी करते हैं, ये खुद मिडिल क्लास के हैं। ये मजदूर इस बात की कि इनसे सबसे पहले कौमियतों को तस्लीम करवाया जाए, इनको मनवाया जाए कि पाकिस्तान कौमियतें बसती हैं, मजलूम कौमों का और मजलूम तबकात का धरती है ये, और इसकी हिफाजत हम अपने खून से सींचेंगे। और उसके लिए जरूरी था
کہ ان کو یہ قرار دلوایا جائے کہ ہم 5ویں قوم ہیں. اس کا مطلب 4 قومیں ہم نے تسلیم کر. ہم نے مانا کہ پنجابی ہیں اور پنجابی کی ثقافت ہے. ہم نے مانا کہ بلوچ ہیں اور بلوچوں کی ثقافت ہے. ہم نے مانا کہ سرائکی اور سرائکی کی ثقافت ہے. ہم نے مانا کہ پشتون ہیں ان کی ثقافت ہے. گلگت بلتستان کے لوگوں کی سال پہلے کی ثقافت ہے. پاکستان بنے ہوئے 75 سال ہوئے ہیں. یہ دھرتی ماں پتہ نہیں کروڑوں سال سے چل رہی ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کو جو اپنے تحریک پاکستان کے نتیجے میں آئے وہ حکمرانوں کا اور سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کا سیاست کا حصہ بننے کے بجائے ان کو دھرتی کے ساتھ میں جوڑا جائے. اس لیے انہوں نے قومیت کا نعرہ لگایا اور اس کے بعد یہاں نہیں رکے بلکہ اس سے آگے بڑھے. کیونکہ تحریکیں آگے بڑھتی ہیں، پارٹیاں ساکت اور جامد رہ جایا کرتی ہیں. پارٹیوں کو چاہیے کہ وہ تحریکوں کو نمود دیں، ان کو آگے کی طرف بڑھائیں، ان کے پشتبان بنیں اور ان کو تربیت دیں، ان کی فکری نشستیں چلائیں. یہ پارٹیوں کا کام. تحریکوں کا کام ہے یہ ہے کہ وہ معاشرے کے ایک ایک فرد کو موبلائز کر دے، حرکت کے اندر لا دے اور اس کو اپنے حق کا احساس دلائے. یہی بات ہے کہ شہر اس بات کی نمائندگی کرتے ہیں. آج اگر پنجاب کے مسائل موجود ہیں، کسانوں کے مسائل موجود ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ ذمہ داری لے کے جاتا ہوں کہ اس کی آواز اگر کراچی سے نہ اٹھی تو میں نے کچھ نہیں کیا. اگر اس کی آواز پورے پاکستان کے شہروں سے نہیں اٹھی، کسان کی آواز، پنجاب کے محنت کش جیالے کی آواز، تو ہماری ساری تحریک بیکار ہے. ہمیں اس کو جوڑنا پڑے گا، اس کو ایک ساتھ ملانا پڑے گا، تبھی جا کر بات آگے بڑھے گی. شہروں کو دیہاتوں کا حصہ بننا ہوگا، دیہاتوں کو شہروں کا حصہ بننا ہوگا. ہم محنت کش ہیں، ہم جگ والوں سے اپنا حصہ مانگ کے رہیں گے، چاہے وہ شہروں کا محنت کش ہو یا کسان میں رہنے والا، دیہات میں رہنے والا محنت کش ہو. یہ ہمارا حق ہے. ہم پاکستان کو بنائیں گے، سنواریں گے. اسی لیے الطاف بھائی نے کہا کہ جا کر کہیے کہ میجر اسحاق کا نعرہ میرا راستہ میرا نعرہ ہے کہ دور ہٹو جاگیرداروں، پاکستان ہمارا ہے. دور ہٹو سرمایہ داروں، پاکستان ہمارا ہے. دور ہٹو کرپٹ جنرلوں، پاکستان ہمارا ہے. ہم اس کو سخت خون سے سینچیں گے، ہم اپنے لہو پلا دیں گے اس کے لیے، اس لیے کہ ہم دھرتی کے بیٹے ہیں. ہم اس کو لے کر آگے بڑھیں گے. تم بال بنا کے نکل جاؤ، تمہاری دھرتی یہ نہیں ہے. تم لوگ کسی کے ایجنٹ ہو، تم سامراجی دلال ہو. ہم اس دھرتی کے اندر دفن ہونے کے لیے ہیں. ہم یہ دھرتی چھوڑ کر نہیں جائیں گے. ایک ایک یہاں کا بچہ سیرت صبر ہو کے لڑے گا تمہارے خلاف اور اپنے حق کے لیے. ہم تمہارے حق کے لیے بھی لڑنے کو تیار ہیں، بشرطے کہ تم انسان کے بچے بن جاؤ، بشرطے کہ تم حقیقتوں کو سمجھنے لگو، بشرطے کہ تم آئین کے حدود میں جاؤ، اپنے ڈومین میں رہنا سیکھو. اگر اس کو کراس کرو گے تو تم بھی تباہ ہو جاؤ گے، ہمیں بھی تباہ کر کے رکھ دو گے. میں سمجھتا ہوں اس موقع پر مجھے تھوڑی سی یادیں تازہ کر لینی چاہیے میجر صاحب کے ساتھ. مجھے NSF کا مرکزی جنرل سیکرٹری بنایا گیا اوکاڑا کی اس میں، جس میں مرزا زین العابدین اور ہمارے دوست موجود. اس وقت میجر صاحب کو گرفتار کر کے بھاولپور جیل میں قید کر دیا گیا تھا. ہمیں پتہ چلا، ہمیں ایسے قید تحریک ایسے کرداروں کی بڑی انسپائریشن ہوتی تھی. ان پر فالج کا اثر ہوا. وہاں جنرل ضیاء نے بہت دیر کی ان کو لے کر آنے، اور وہ میں تو کہوں گا کہ ان کا قتل کیا گیا. یہ شہید ہے ہمارے. انہیں مجھے یاد ہے لائل پور کے سول اسپتال میں داخل تھے، فالج ہو چکا تھا. میرے دوست ان کے پاس مجھے لے کے گئے. بس وہ ایک چھوٹی سی یاد میرے ذمہ پر ہے کہ میں نے ان کو ایک نظر دیکھا، ان کو سلام کیا، انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا مجھے، اور آج تک وہ تعلق برقرار ہے. ہم نہ مل سکے ہوں، نہ بات کر سکے ہوں، لیکن ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا. آج بھی ہماری انسپائریشن میجر صاحب ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج الطاف حسین یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ فرسودہ جاگیردارانہ نظام، بے لگام سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمے کے ساتھ اس ملک کے اندر اگر جمہوریت کو جڑوں میں بیٹھانا ہے، اگر آئین کی پاسداری کروانی ہے، تو فوراً سے پہلے تمام جمہوری قوتوں کو، ترقی پسند قوتوں کو، تمام مظلوم قوموں کو اور مظلوم طبقات کو لینڈ ریفارم کے مطالبہ کرنا ہے، لینڈ رائٹس کا مطالبہ کرنا ہے. وہ بنیاد ہے یہاں پر جمہوریت کو مضبوط کرنے. اصلاحات کا مطالبہ کرنا پڑے گا. تو میں آپ کی اجازت سے یہاں پر کانگریس کی ذمہ داری اور تمام لوگوں کی اور اپنے ساتھ لینے کو تیار ہوں کہ آج کے دن ہم میجر کے صاحب کے سرانے کھڑے ہو کر یہ وعدہ کرتے ہیں
किसी एक मुतालबे के ऊपर हम तमाम जमहूरी, चाहे वो सरमायादाराना और जागीरदाराना पार्टियां, हम उनको एक्सपोज करेंगे अपने अमल के तहत, हम उन तक भी जाए, लेकिन सबसे पहले अपने बिखरे हुए साथियों के पास जाए, वो चाहे अपने प्लेटफॉर्म लिए रखे हो, एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए और जरा इस्लाहात का मुतालबा किया जाए। लैंड रिफॉर्म बुनियादी तौर पर हमारी जरूरत है, जो मुख्तलिफ वक्तों में होती रही, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। मुझसे ज्यादा कांग्रेस जानते हैं, हमने एक छोटी सी कोशिश की थी। मैंने जैसा कहा कि वो मेरे दोस्त होते हैं अल्ताफ हुसैन, उनकी बहुत तादाद में मौजूद थे मुशर्रफ गवर्नमेंट के अंदर, MNA, और वो चाहते थे कि मैं उनकी तहरीक ज्वाइन करूं। मैंने कहा मैं वक्त आने पर खुद ज्वाइन करूंगा, आपसे 1 टका पैसे की उम्मीद ना रखिएगा मुझसे, मैं सिर्फ आपसे जो चीज मंजूर करवाता हूं वो मंजूर करवा दीजिए। उन्होंने कहा बताया क्या? मैंने कहा लैंड रिफॉर्म बिल कौमी असेंबली में टेबल करा दीजिए, और उस वक्त के पार्लिमानी लीडर ने खड़े होकर वो टेबल करवा दिया। वो मुशर्रफ की कौमी असेंबली के अंदर हुआ, पूरी असेंबली खामोश बैठी थी क्योंकि सरमायादार और जागीरदारों पर मुश्तमिल थी। वो बिल पुटअप हो गया, वो कायमा कमेटी को सबमिट हो गया, लेकिन एक भी ताली, एक भी डेस्क वहां पर नहीं बजा, इसलिए कि वो आवाम के नुमाइंदे नहीं थे, वो सरमायादारों और जागीरदारों के नुमाइंदे थे। वो अपने मफाद के लिए खिलाफ कैसे डेस्क बजाते? अल्ताफ भाई ने कहा अब मैंने ये काम कर दिया, अब आप आ जाइए। मैंने कहा अभी भी वक्त नहीं आया, मैं देखूंगा, जिस वक्त आएगा मैं जरूर शामिल हूँ। तो वो वहां पे पड़ा हुआ है, उसके ऊपर हमारे मुगला हजरात भी कुछ कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद मैं शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे अगेंस्ट है वहां पर, वो कर्जदाश ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं जागीरदारों के पंजाब के, और वो वहां पर सड़ रहा है। उसको उठा के शरीयत बेंच की तरफ भेज दिया गया है कि ये मौलवी हजरात और जो है वो शरई फैसला देंगे कि जमीन जो है वो कितनी जाती मिल्कियत हो सकती है, खुदा के कानून में जाती मिल्कियत निकालें, वो बताएं क्या रखा जा सकता है। हम तो कहते हैं कोई जाति मिल्कियत नहीं होनी चाहिए, और ये पिछले दिनों साबित हो गया। अब मेजर इसाक साहब और अल्ताफ हुसैन एक ही किरदार के 2 नाम हैं। ये वो लोग हैं जिनके नाम पर 1 पैसा भी मौजूद नहीं है, जिन्होंने अपने घर से पैसा लगा दिया, अपनी तहरीक को दे दिया, कौमी वहां की बरतानिया की अदालत ने फैसला दिया कि ये सारी जायदादें अल्ताफ हुसैन के नाम पर नहीं है, ये सारी जायदादें पार्टी और तहरीक के नाम पर हैं। लाइए कोई ऐसा लीडर, उसके अलावा मेजर साहब के अलावा, जो अपने जमीन भी बेच दे, अपने तहरीक के अंदर अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। ये वो किरदार है जो आज मैं यहाँ पर बैठकर इनके सिराने पर बात कर रहा हूँ। ये वो मजबूर कर दिया है उन्होंने कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आकर इधर सलाम पेश करे, सुख सलाम पेश करे मेजर साहब को। ये उनका किरदार है जो बोल रहा है, इसलिए कि दोनों का किरदार एक जैसा है। बताइए इस पूरे बड़े सगीर पाक हिंद के अंदर कौन सा ऐसा कायद है जो असेंबलियों के अंदर मुंतखब होता हो, जिसकी पार्टी जो असेंबलियों में जाती हो और इन जागीरदार सरमायादारों के मुकाबले पर मिडिल क्लास नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को भेजती हो, और उसने अपने जिम्मे 1 पैसा नहीं रखा, 1 जायदाद नहीं रखी। जब हम किसी कौज से मुखलिस होते हैं तो हमारा तन मन धन सब कुछ उस मकसद के लिए वक्त होता है। उस शख्स ने वहां बैठकर साबित किया। तो एक शख्स बैठा है लंदन में हमारे लिए, जब हम यहाँ सोते हैं और वो वहां पर जाग जाता है, हमारे लिए चीखना शुरू कर देता। हम उसे कोई पैसा नहीं दे रहे, वो हमारा मुफ्त का वकील है जिसका नाम अल्ताफ हुसैन है। तो काम हमारा है कि हम उससे काम लेते हैं या नहीं लेते। जितना हम उससे काम लेते हैं ले लीजिए, बाकी का रास्ता हम तय कर लेंगे। अगर वो वहां से रास्ता भटक के इस तरफ जाता है तो मोमिन खान तुम्हारे साथ मौजूद रहेगा, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि वो आखिर तक हमारा साथ देंगे। जिनका नाम अल्ताफ हुसैन है, हमें काटने की कोशिश की जाए। दोस्तों, हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा, लेकिन कमरों में नहीं, इजलासों में नहीं, सेमिनारों में नहीं, रोडों पर, खेतों में और खलियानों में, कारखानों और मदरसों में, इस जगह पर हमें इत्तेहाद करना पड़ेगा। हमें वर्किंग रिलेशनशिप की जरूरत है, हमें लीडरों की लीडरशिप और इत्तेहाद की जरूरत नहीं है किसी सूरत में। और ये सिर्फ आपसे मुमकिन है, ये आप लोग कर सकते हैं इसको। आखिर में मैं सिर्फ ये कहूंगा, बुल्ले शाह असा मरना नहीं, घोर पे आ कोई और।